नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर समय-समय पे शिविर आयोजित किए जाते हैं, इसके अंदर सारा प्रशासन आता है, उनको अलग-अलग नाम दिए जाते हैं और उसमें कितना खर्चा होता है, क्या उसका औचित्य निकलता है और साथ ही जो है, क्या सही में इन जो शिविरों का उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं होता, इसको लेकर 4 से 5 मुद्दे उसके ऊपर बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊँगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको शिविरों की असलियत जाननी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मुख्य मुद्दे के बारे में जो कि होने वाला है खर्चा और नतीजे। जी हाँ, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा जो है जब भी एक शिविर आयोजित किया जाता है ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर, तो उसमें मोटा-मोटी जो है 25,000 से लेकर 50,000 रुपए का एक एवरेज खर्चा बैठता है, जिसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, आपको भी पता होगा। पहले वहाँ पे टेंट की व्यवस्था करनी हो, कुर्सियों की व्यवस्था होती है, मेज़ें हैं, फिर अलग-अलग जो है नाश्ता पानी भी करवाना पड़ता है, जो भी अधिकारी आती है उनको। फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत में शिविर होने से लगभग जो 2-3 दिन पहले जो है सफाई अभियान शुरू होता है। हर ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि जब शिविर होता है उससे 2-3 दिन पहले सफाई अभियान चालू होता है। नालियों की सफाई करवाई जाती है, गलियों की सफाई करवाई जाती है, गाँव में जो मुख्य जगह होती है उनकी सफाई करवाई जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो अधिकारी आते हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि ये तो अभी की लेटेस्ट सफाई की गई है और गाँव वालों से पूछते क्यों नहीं है? और गाँव वालों के ऊपर मुझे तरस आता है कि वो कहते क्यों नहीं है कि अब शिविर के टाइम पर ही आप सफाई क्यों करते हो? नॉर्मल डे में सफाई क्यों नहीं करते हो? तो ये चीज़ है, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो मोटा-मोटी हमने एक एवरेज निकाला है, लगभग जो है 25,000 से लेके 50,000 के बीच में खर्च होता है। मिनिमम 25 तो होता ही होता है। और इतना पैसा खर्च होने के बाद में भी जो है आम जनता को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आम जनता को इसके बारे में सूचना ही नहीं जाती। उनको पता ही नहीं होता है कि शिविर होने वाला डेट का चलो पता चल जाता है कि किसी को कह के पूरे गाँव में जो सूचना दी जाती है। लेकिन उसमें क्या काम होंगे, आप आके वहाँ पे क्या काम कर सकते हो, कौन-सी बात रख सकते हो, कौन-सी समस्या बता सकते हो, इसके बारे में नहीं बताया जाता। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई लोग आके समस्या बता दे और वहाँ पे जो कहीं न कहीं जो मिली-भगत है जिन लोगों की जो काम नहीं कर रहे, कहीं न कहीं सरपंच कह लो, कोई भी कह लो, तो उनकी कहीं असलियत सामने ना आ जाए, तो वो जो है पूरी सूचना देते ही नहीं है। अभी खाली एक पेपर चिपका देते हैं, जो कि गाँव के लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब समझ में ही नहीं आता, सूचना नहीं मिलती जिसकी वजह से वैसे भी लोग उतने आते भी हैं तो खाली एक भीड़ बुला लेते हैं, लेकिन काम का पर्पज़ जो है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपर सूचना नहीं मिलती है। और मेरा पर्सनली मानना ये है और आप भी समझ सकते हैं कि पंचायत की ज़िम्मेदारी है कि अगर पंचायत स्तर पे सरकार 25 से 50,000 रुपए खर्च करके कोई शिविर आयोजित करवा रही है, सारे अधिकारी प्रशासन आ रहे हैं, तो कोई भी एक अभियान चला के किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया कह लो, पर्सनली लोगों से बात करके, मिलके 5-7 दिन पहले अभियान चला के लोगों को बताया जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या काम होगा, ताकि लोग वहाँ पे आके काम कर सकें, जो कि शायद ही कहीं होता होगा। आपके वहाँ होता है तो कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं अगले मुद्दे की, तो अगला मुद्दा है शिविरों में अधिकारियों की गैर मौजूदगी। शिविर में बिल्कुल शुरुआत होती है अच्छे से, प्रॉपर किसी न किसी विधायक को बुला दिया जाता है, सारे अधिकारी आ जाते हैं। टाइम का तो चलो 9:30 से 6 बजे तक का टाइम रहता है, जो भी शिविर चल रहे हैं करंट में, जो ग्राम सेवा शिविर है, उनका समय जो है सुबह 9:30 से लेके शाम को 6 बजे तक है। लेकिन अधिकारी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, 1-2 बजे ही कुछ-कुछ लोग निकलने लगते हैं धीरे-धीरे। मैं आपको हमारे यहाँ की रियलिटी बताऊँ तो आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके वहाँ जब भी शिविर होगा। मैं किसी काम से नहीं जा पाया था शिविर के अंदर, तो मैं शाम को 5 बजे से पहले गया था शिविर के अंदर, और जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ की स्थिति क्या थी, आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं थे, थे तो नाम मात्र के 1-2 अधिकारी, क्योंकि मान लीजिए किसी को काम है और वो बंदा 5 बजे आता है, तो क्या वहाँ पे काम नहीं होगा क्या? और अगर शिविर के अंदर दस्तावेज़ जमा करके ही जाना है तो फिर शिविर का औचित्य क्या? वो तो वैसे ही काम हो जाता है। तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं, आप भी अपने बात चेक कीजिएगा, आपके वहाँ पे शिविर की क्या स्थिति रहती है। आप शाम के टाइम में जाके देखिएगा 5 बजे, साढ़े 4 बजे, कि वहाँ पे कितने लोग आपको मिलते हैं, अधिकारी रहते हैं कि नहीं रहते। और अगर नहीं रहते तो वही चीज़ें आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर राजस्थान सरकार को, ताकि उनको पता चले, असलियत पता चले कि भी शिविरों का कोई औचित्य निकलता ही नहीं है। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया हमारे यहाँ की फ़ोटो, आपके वहाँ से ऐसी कोई फ़ोटो था हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो उसको हम जो है एक बड़े स्केल पे राजस्थान गवर्नमेंट को भी ट्वीट करेंगे, उनको भी जो पोस्ट करेंगे, ताकि वो लोग जो है समझ सके इस मुद्दे को, और जो जनता का पैसा फालतू में बर्बाद हो रहा है, वो ना हो। क्योंकि अभी की बात करें करंट में, तो राजस्थान सरकार ने अभी पहला शिविर हुआ था, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, किसान रजिस्ट्री शिविर, जिसके अंदर जो फरवरी के अंदर हुआ था, फरवरी-मार्च के अंदर हुए थे। दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय पखवाड़ा है उसके अंदर हुआ था, जून-जुलाई के अंदर, और उसके बाद में जो है तीसरा शिविर अभी ये सितंबर में चल रहा है। यानी कि अभी तक 3 शिविर हो चुके हैं। एवरेज 50,000 भी पकड़े तो 1.5 लाख के आस-पास खर्चा होता है। 1 लाख तो हुआ होगा ना, तो 1 लाख कहाँ से आया? वही अगर 1 लाख ग्राम पंचायत के अगर विकास में लगा दिया होता तो कहीं न कहीं कोई अच्छा काम हो सकता था ना। तो ये चीज़ें, जब मैं गया था 5 बजे तो मैंने बोला कि शिविर क्या हुआ, खत्म कर दिया क्या?
तो बोले कि नहीं हम लोग बैठे ना, सरपंच और 1-2 लोग और बैठे थे। तो फिर मैंने बोल दिया कि भई आप तो वैसे भी होते हो, तो शिविर का क्या मतलब है? बाकी अधिकारियों का काम है ना, सरपंच, ग्राम सेवक तो वैसे भी आपको ग्राम पंचायत में मिल जाएँगे। तो शिविर का औचित्य क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाके भी आपको दस्तावेज़ जमा करने हैं और दूसरे दिन आके काम करवाना है, या फिर 2-3 दिन के प्रोसेस में काम होगा। तो फिर क्या मतलब है शिविर का? वो समझ में नहीं आता। तो बात करते हैं असलियत की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा, तो ग्राम सेवक और जो सरपंच साहब है उनका ये कहना था कि हम लोग यहीं पे है ना शिविर। मतलब मैंने पूछा कि भई कहाँ गए? शिविर खत्म कर दिया क्या? नहीं, क्या हम लोग बैठे हैं ना। तो सरपंच, ग्राम सेवक तो वैसे भी वहीं होता है, तो उनका तो नॉर्मल डेज़ में मिल जाता है, तो शिविर का औचित्य क्या हुआ? तो असलियत ये है कि वहाँ पे अधिकारी जो है पूरा समय रहते ही नहीं है। जब अधिकारी नहीं रहते तो शिविर का क्या मतलब हुआ? तो कहीं न कहीं हमारा ये मानना है कि ये जो है सरकार का पैसा वेस्ट करने का तरीका है। हो सकता है सरकार को इसके बारे में पता नहीं हो, सरकार इसका फीडबैक नहीं ले रही हो, या तो सरकार को फीडबैक जाना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और भी पूछी थी वहाँ पे कि भी कितना काम हुआ आज का, थोड़ा रिकॉर्ड बताइए, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला मैं आम नागरिक हूँ यार गाँव का, और मुझे पूरा अधिकार है पूछने का। आप भी पूछ सकते हैं, एज़ अ गाँव के आम नागरिक आप पूछ सकते हो कि शिविर में आज का कितना काम हुआ? जो सरकार ने 25,000 50,000 रुपए लगाए शिविर के लिए, उसका क्या आउटपुट निकला? उन्होंने कहा 5-6 जनाधार बने और 1-2 पट्टे के आवेदन आए, तो वो तो बाद में होगा काम, वैसे अभी होना नहीं है। तो कहने का मतलब वो जनाधार का काम तो ई-मित्र वाला वैसे भी करता है, और पट्टे का काम वैसे ही बाद में होना है, तो फिर शिविर में कोई ऐसा स्पेशल शिविर का काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारे अधिकारी आए, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ कहीं न कहीं। तो वो क्यों हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मोटा-मोटी ये इसका निचोड़ निकलता है जो मैंने निकाला है कहीं न कहीं, और आप भी अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पे जो प्रशासन को परेशान करना, आम जनता का पैसा वेस्ट करना और साथ ही जो जनता को भी परेशान करना, ये अभी तक इसका जो निचोड़ निकल रहा है। और इसमें एक मुद्दा और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है ई-मित्र संचालक। जी हाँ, शिविर जब भी होता है ई-मित्र संचालक की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर ई-मित्र क्यों शिविर में नहीं जाएगा तो ₹1000 की उसकी पेनल्टी है, और उसको जो उसका कोई भत्ता भी नहीं मिलता। अगर आप ई-मित्र संचालक को तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने शिविर में ड्यूटी दी हो, तो जो ₹500 भत्ता कहा जाता है, तथाकथित भत्ता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता? कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ई-मित्र संचालक भी परेशान होता है, अपना सारा सामान लेके जाता है शिविर के अंदर, फिर पूरा दिन ड्यूटी देता है। वो खुद का काम कर ले तो उसको 500 से ज़्यादा कमाई हो जाएगी, तो फिर वो ₹500 वो मिलते भी नहीं है। और अगर नहीं गया तो ₹1000 की पेनल्टी है। तो ये चीज़ भी एक समस्या का विषय है कि इसमें ई-मित्र संचालक को भी जो उसका भत्ता मानदेय वो मिलना चाहिए। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि क्या ये शिविर जो है मात्र औपचारिकता निभाने के लिए लगाए जाते हैं? सरकार अगर सच में आम जनता का भला करना चाहती है, तो इन शिविरों का सही मायने में उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। समय पर प्रसार-प्रचार होना चाहिए सभी जगह पे, सभी को उसकी सूचना मिलनी चाहिए। अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करनी चाहिए, उनको पाबंद करना चाहिए कि पूरा समय वो वहाँ पे रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी आए तो उसका काम हो सके। जैसे मैं 5 बजे गया, मेरा काम अगर मुझे कुछ करवाना था लेकिन हो ही नहीं पाया, दूसरे दिन थोड़ी करवाऊँगा मैं, दूसरे दिन तो करवाना था, तो फिर शिविर का क्या मतलब हुआ? और ई-मित्र संचालकों को भी जो है उचित मानदेय मिलना चाहिए। तभी जाके ये शिविर जो है सही मायने में एक सफल शिविर माने जाएँगे, नहीं तो मात्र ये आम जनता का पैसा व्यर्थ करने का एक ज़रिया बना हुआ है। अगर आप भी ग्राम पंचायत स्तर पे कोई शिविर हुआ है और आप उसमें गए हो, और आप भी किसी भी तरह से परेशान हो, जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको लगता है इससे आप रिलेट कर पाएँगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप शिविर में गए हो, या तो समय पे अधिकारी नहीं मिले हो, या फिर आपका काम नहीं हुआ हो, आपको पूरी सूचना नहीं मिली हो, जो-जो चीज़ें मैंने बताई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शिविर का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और ये जो वीडियो है ये राजस्थान सरकार तक पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि जनता का पैसा वेस्ट ना हो सके, और कहीं न कहीं सरकार इसको लेकर कुछ निर्णय ले, और सही मायने में सही तरीके से इन शिविरों को सफल बनाने के लिए कुछ-कुछ जो है, जो भी काम करने चाहिए वो करे, ताकि आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम जानकारी आने वाले समय में लेकर आते रहेंगे। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।